केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एमपीएल क्रिकेट के फाइनल में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर प्रतिमा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ग्वालियर में कांग्रेस के सत्याग्रह उपवास पर तंज कसा। कहा कि जिस पार्टी ने 25 जून 1975 में बाबा साहब के संविधान को पैरों में रौंद दिया था, जिसने आपातकाल का काला अध्याय भारत पर थोपा था, आज वो दल संविधान की बात कर रहा है। उन्होंने कहा, संविधान को हाथ में लेकर घूमने से कुछ नहीं होता, संविधान को आत्मा में जीवित रखना होता है। सिंधिया ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी के माथे पर आपातकाल का ये काला धब्बा है, उन्हें हर साल 25 जून को पश्चाताप करना चाहिए, तब शायद उनके पाप कम हो जाएं। सिंधिया ने कहा कि आज वो लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में बाबा साहब के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, उन्हें चुनाव में हराया, उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाया। आज वो पार्टी बाबा साहब की बात करेगी। ये वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर उठे विवाद में कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 25 जून को कांग्रेस नेता सत्याग्रह और सामूहिक उपवास करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी और राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की, जहां उन्होंने एमपीएल 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि आज फाइनल मैच है, मैं इसे देखने आया हूं और मुझे खुशी है कि एमपीएल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी युवाओं के हुनर को तराश रहा है। उन्होंने कहा कि एमपीएल की शुरुआत पिछले साल हुई थी और उसी साल 11 खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने का मौका मिला था। रजत पाटीदार की तारीफ करते हुए सिंधिया ने कहा कि एमपीएल से निकले हमारे प्रदेश के इस खिलाड़ी की कप्तानी में आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसका मतलब ये है कि एमपीएल खिलाड़ियों को अपना खेल सुधारने का मौका दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने ये लीग शुरू की थी, तब इसमें 5 टीमें थी और इस साल 7 टीमें हैं, यानी 2 और टीमें जोड़ी गई हैं। इस साल 3 लड़कियों की टीमें भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों में बेटों से ज्यादा टैलेंट है। ग्वालियर में हो रही बारिश को लेकर चिंतित उन्होंने कहा कि बस आज शाम को इंद्र भगवान हम पर मेहरबान हो जाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि फाइनल मुकाबला रोमांचक होगा। सिंधिया ने कहा कि माधवराव सिंधिया स्टेडियम में आज ये आखिरी मुकाबला है, इसके बाद कोई मैच नहीं होगा क्योंकि हम इसकी क्षमता 29,000 दर्शकों से बढ़ाकर 40,000 करने जा रहे हैं। इस पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बीसीसीआई से 50 करोड़ मिल गए हैं, बाकी 60 करोड़ रुपए हम जुटा रहे हैं। ग्वालियर में जल्द ही देश का सबसे बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर मध्य प्रदेश। नई ऊंचाई छूने जा रहा है। मध्य प्रदेश लीग का फाइनल मैच आज शाम को आयोजित किया जा रहा है। इस लीग के गठन के बाद हमारे प्रदेश के नवरत्नों को खोज खोज के मौका देकर उनका हुनर आज राष्ट्र पटल पर नहीं विश्व पटल पर पूर्ण रूप से निखार उनके हुनर को मिल रहा है। पिछले साल से शुरुआत की गई ये मध्य प्रदेश लीग 11 खिलाड़ियों को पिछले वर्ष ही आईपीएल के संस्करण में उन्हें मौका मिला और इस वर्ष जिस टीम ने आईपीएल को जीता है उस टीम का कप्तान भी हमारा मध्य प्रदेश की नौजवानों का मध्य प्रदेश लीग का खिलाड़ी रजत पाटीदार ने खूबी से कप्तानी की और टीम को 18 साल बाद 18वीं संस्करण आईपीएल का चला था। 18 साल बाद पहली बार इतिहास में आईपीएल का कप जीतने का मौका मिला, जिस टीम में विराट कोहली भी शामिल थे। इसका मतलब है कि जो मध्य प्रदेश लीग की क्षमता नए खिलाड़ियों को
नया मौका देने का। और मैं MPCA ग्वालियर डिवीजन सभी को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आर्यमन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उनकी मेहनत रंग ला रही है। पिछले वर्ष 5 टीम थे, इस बार 2 और टीम है तो 7 टीम हो चुके हैं। महिलाओं की 3 टीम हो चुकी हैं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं MPCA का परिवार का सदस्य होने के नाते कि हमारे प्रदेश में जितना हुनर हमारे बच्चों का है उतना ही हुनर या उससे ज्यादा हुनर हमारी बच्चियों का है। तो पहला लीग है ये पूरे देश में जहां महिलाओं के लिए टीम गठित की गई है और इससे आने वाले समय में हमारी बच्चियों को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। आज केवल इंद्र देवता हमारा साथ दे दे शाम के समय में और उसके बाद फाइनल बहुत रोमांचक होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप सब लोग भी आमंत्रित। कांग्रेस संविधान सत्याग्रह कर रही है। अरे बाबा, जिस राजनीतिक दल ने 25 जून 1975 में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पैरों में रौंद दिया था और जिस राजनीतिक दल ने वो काला अध्याय पूरे भारतवर्ष के ऊपर गले में ठोस करके रख दिया था, आज वो दल संविधान की बात करेगी। संविधान को हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता, संविधान को आत्मा में जीवित रखना होगा। और जिस दल के माथे पर ये काला धब्बा है, यह वर्ष 50वीं मैं तो कहूंगा शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारे संस्कृति में ये शब्द बहुत संभल के इस्तेमाल किया जाता है। 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, आपातकाल की। उनको तो हर वर्ष 25 तारीख को मतलब कल के दिन का पश्चाताप करना चाहिए, तब शायद उनके जो घिनौने हरकत हुए हैं उनके पाप धोने का समय 25 तारीख हर साल का होना चाहिए। और वो दल आज संविधान की बात करे, वो दल आज बाबा साहब अंबेडकर की बात करे, जिस दल ने चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा किया, उनको हराया, जिस दल ने बाबा साहब अंबेडकर को अपने कैबिनेट से अलग कर दिया, वो दल बाबा साहब अंबेडकर की बात करेगी। मैं तो मानता हूं कि जो हमारी विचारधारा और सोच है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कपड़े पहनकर कांग्रेस घूम रही है। धन्यवाद। महाराज साहब, ईरान और इजराइल में जो सीज़फायर हुआ है, एक इंटरनेशनल मैच अपने को मिलेगा कि ग्वालियर का? अब हमारा नहीं, ये मैं समझाना चाहता हूं आपको, ये वर्तमान में हमारा आखिरी मैच होगा आज इस वर्तमान के स्टेडियम में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अभी 29,000 श्रोताओं का स्टेडियम हमारा तैयार है, इसको बढ़ाकर हमें 40,000 करना है। तो ये आखिरी मैच होगा, इसके बाद मैंने राशि इकट्ठा कर ली है, हमको लगेंगे करीब 110 करोड़ अतिरिक्त इसको 40,000 तक ले जाने के लिए। तो संसाधन की कोई कमी नहीं है। BCCI से हमको 50 करोड़ मिल चुके हैं, मैं BCCI को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी 60 करोड़ भी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और अब काम शुरू हो जाएगा ताकि अगले 1-1.5 साल में संपूर्ण रूप से हमारा स्टेडियम तैयार हो जाए। अब प्रश्न आप पूछेंगे कि बचा क्या है? 11,000 की कैपेसिटी हमें बढ़ाना है, 29,000 से हमें 40,000 तक ले जाना है। उसी के साथ पूरे स्टेडियम पे हमको रूफ बनाना है, छत बनाना है। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देखते हो, चाहे वानखेड़े हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम हो अहमदाबाद में, वैसा ही पूरा छत पूरे स्टेडियम पे हम लोगों को बनाना है। बाकी अधोसंरचना भी हमको लगाना है। तो इस राशि के साथ ये संपूर्ण हो जाएगा और भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम ग्वालियर का बनने जा रहा है, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।